ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की नई सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सीएम योगी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। सोमवार को सरकार के 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा देने के लिए सीएम योगी ने एक प्रेस वार्ता भी की, लेकिन अब सरकार के दावों को लेकर विपक्ष मुखर हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद सोमवार देर शाम सपा प्रमुख ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया था, जिसके बाद आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की उपलब्धियों की पोल खुल गई है। जब उनके डिप्टी सीएम को पता चला कि बिना उनसे पूछे ही तबादला हो गया। वहीं राजभर के सलाह देने वाले सवाल पर अखिलेश ने कहा कि मुझे नहीं है किसी की सलाह की जरूरत। अब अखिलेश के इस बयान पर राजभर के बेटे की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। जहां जहां समाजवादी पार्टी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हर जगह जहां समाजवादी पार्टी की यूनिट है, राजस्थान, वहां सदस्यता का अभियान चलेगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की नई सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गईं, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए कहा है कि आप पुराना उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है। जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ईडी सरकार है। महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है। और एक केवल ईडी सरकार वहां नहीं है, आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई बीजेपी ने। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए, तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी।
लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान जब अखिलेश से पूछा गया कि आप उपचुनाव में प्रचार के लिए क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव के दौरान भरोसा दिया गया था कि मुझे आने की जरूरत नहीं है, हमारी जीत होगी, लेकिन बीजेपी की कारस्तानियां सबने देखी है। वहीं जब ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी पर अखिलेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे व एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने अखिलेश पर पलटवार कर कहा कि अखिलेश यादव जी, सच हमेशा कड़वा होता है। राजनीति पर्दे के पीछे कौन कर रहा है? जब खुद अपने दल के कार्यकर्ताओं का सुझाव सलाह नहीं मानते आप, तो हम जैसे छोटे पार्टी के सहयोगियों की बात क्या मानोगे? राजनीति में परिणाम जिस प्रकार आ रहे हैं, भविष्य में सुधार नहीं हुआ तो नुकसान सबका है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।